22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन और भारत में दूसरी दिवाली का दिन। पूरे देश के लिए खुशी और जश्न का दिन। लेकिन आखिर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में ही श्री राम का मंदिर बनाने के लिए इतना समय क्यों लग गया, और आखिर क्यों इसे 500 वर्षों का संघर्ष कहा जाता है। साथ ही बाबरी मस्जिद कैसे और किसने श्री राम की जन्मभूमि पर बनाई, और आखिर बाबरी मस्जिद को क्यों तोड़ा गया। इन 500 वर्षों में क्या क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अयोध्या में आज जहां हम श्री राम जी का ये मंदिर देख रहे हैं, वहां पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। अब ये मस्जिद कैसे, क्यों और किसने बनवाई, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले क्या था, ये जानते हैं। कहा जाता है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उन्हीं के पुत्र कुश ने श्री राम का ये मंदिर बनवाया था। वैसे कुश ने श्री राम के अनेकों मंदिर बनवाए थे, जिनमें अयोध्या का ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक था। जिसके बाद समय बीतने के साथ ही इन मंदिरों की हालत खराब होने लगती है, और 5th BC में राजा विक्रमादित्य इन हालत खराब मंदिरों का फिर से निर्माण कराते हैं। जिसके बाद समय बीतता है, लेकिन 2000 साल बाद 1526 में फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर भारत आया और बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम खान लोदी को हराकर मुगल एम्पायर की स्थापना की। जिसके बाद बाबर 1528 में अयोध्या भी आया, और उसके कहने पर ही उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के रामकोट हिल पर स्थित राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाई। वैसे ये भी कहा जाता है कि बाबर ने और भी बहुत से मंदिरों को तोड़ा था। वैसे बाबरी मस्जिद के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये मस्जिद पहले से ही वहां पर मौजूद थी, और आगे चलकर इसी बात पर विवाद भी होते हैं। लेकिन अब लगभग 190 सालों तक कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बार फिर 1717 में राजा जयसिंह द्वितीय ने अयोध्या की इस जमीन को खरीदना चाहा। क्योंकि उनके मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने दिल्ली के सैयद भाइयों, जो उस समय डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर के आखिरी मुगल एम्परर्स में से एक थे, राजा जयसिंह ने अयोध्या की जमीन को अपने अंडर करना चाहा। लेकिन उससे पहले ही 1722-1721 के बीच सैयद ब्रदर्स की उन्हीं के साथी ने हत्या करवा दी, जिसके कारण राजा जयसिंह अयोध्या की जमीन को खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन तब तक उन्होंने वहां पर अयोध्या के लोगों के लिए श्री राम की पूजा करने के लिए मस्जिद के बाहर एक चबूतरा जरूर बनवा दिया था, जिसे राम चबूतरा कहा जाता था, जहां पर लोग श्री राम जी की पूजा कर सकते थे। और श्री राम जी के इस चबूतरे के प्रमाण जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेंटलर के द्वारा लिखी हुई एक लैटिन बुक डिस्क्रिप्टो इंडियाई में भी मिलते हैं। अब बहुत समय तक ऐसे ही चलता है। मुस्लिम मस्जिद में पूजा करते और हिंदू मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते, और ऐसे ही बहुत समय बीतता है। जनवरी 1885 में निर्मोही अखाड़ा के सदस्य महेंद्र रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में इस राम चबूतरे पर एक छत या छोटा सा मंदिर बनवाने की याचिका दर्ज की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, और ऐसे ही समय बीतता है। जिसके बाद भारत में एक तो आजादी की लड़ाई चल ही रही थी, और इसी बीच मार्च 1934 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान मस्जिद की दीवार और थोड़ा सा गुंबद भी टूट जाता है, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस बनवा भी देती है। जिसके कुछ वर्षों बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश रूल से आजाद हो जाता है। तब वैसे तो इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट इस विवाद के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करती है, लेकिन इन विवादों के कारण उस समय मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी, और राम चबूतरे पर भी लोग काफी संख्या में श्री राम के दर्शन के लिए जाते थे। तो लोगों के मन में था, देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन भगवान श्री राम को नहीं। जिसके बाद होता यह है, आजादी के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 की रात को कुछ लोग राम चबूतरे पर रखी मूर्ति को उठाकर मस्जिद में रख देते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहां पर रात भर पूजा भी की जाती है, और 23 दिसंबर की सुबह तक ये खबर पूरी तरह से फैल जाती है, और पुलिस और मुस्लिम समुदाय तक भी पहुंच जाती है। और सुबह तक वहां पर मुस्लिम प्रोटेस्ट करने के लिए और हिंदू पूजा करने के लिए काफी संख्या में आने लगते हैं। जब वहां पर पुलिस पहुंचती है, तो भीड़ बहुत होने के कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, और ये खबर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक भी पहुंच जाती है। उस समय पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को मस्जिद से मूर्ति निकालने के लिए कहा जाता है, लेकिन उन्होंने ये करने से मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के दूसरे नोटिस पर के नायर मना करते हुए अपने रेजिग्नेशन लेटर के साथ जवाहरलाल नेहरू को सलाह देते हैं कि मूर्ति को नहीं निकाला जाए। जवाहरलाल नेहरू ने के नायर का रेजिग्नेशन लेटर तो नहीं, पर उनकी सलाह पर मस्जिद से मूर्ति नहीं निकाली जाती है। लेकिन ये विवाद कोर्ट में जरूर पहुंच जाता है, जिसके बाद कोर्ट मस्जिद के एरिया को डिस्प्यूटेड बताकर लोगों के वहां जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। 1950 में हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद कोर्ट में मस्जिद में मूर्तियां मिलने के बाद वहां पर पूजा करने के लिए अपील करते हैं। जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से इस एरिया को अपना बताने का दावा करते रहते हैं। जिसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा कोर्ट में संपूर्ण विवादित जमीन को उन्हें देने के लिए अपील करते हैं। जिसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद में श्री राम जी की मूर्ति रखने के खिलाफ एक केस फाइल करते हैं, और बाबरी मस्जिद के आसपास की जमीन पर मालिकाना हक के लिए अपील करते हैं। लेकिन इसके बाद कई वर्षों तक ये केस धीमा पड़ जाता है और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन 1980s के दशक में इस विवाद की आग को फिर से हवा लगनी शुरू हो जाती है, जब 6 अप्रैल 1980 में
भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है, जिसके बाद कई हिंदू संगठन फिर से एक्टिव होने लगते हैं और विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस जैसे कई संगठन फिर से राम मंदिर के लिए आवाज उठाने लगते हैं। और 1984 इलेक्शन ईयर में विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के विज्ञान भवन में एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आते हैं। और तब वीएचपी द्वारा ऐलान किया जाता है कि मंदिर जरूर बनेगा और उससे पहले सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। लेकिन इस समय 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद ये विवाद थोड़ा धीमा पड़ जाता है। लेकिन जब 1985 में शाहबानो केस में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो के पति से मेंटेनेंस दिलाने के फैसले को बदला, जिसे उन्होंने मुस्लिमों से वोट्स पाने के लिए किया था, जिसके कारण हिंदुओं की तरफ से 1 फरवरी 1985 में फैजाबाद कोर्ट में राम चबूतरे पर श्री राम जी की पूजा करने के लिए एक केस पहुंचता है। और तब कोर्ट के ऑर्डर्स पर 1 घंटे से भी कम समय में विवादित एरिया के गेट्स खोल दिए जाते हैं, जिससे हिंदू श्री राम की पूजा कर सकें। जिसके बाद मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसके 5 दिन बाद ही 6 फरवरी 1985 को मुस्लिम लीडर्स लखनऊ में मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमीशन बनाई जाती है। जिसके बाद ये केस ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहता है, कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम कोर्ट में जाते रहते हैं, बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहता है। जिसके बाद 1989 जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से जुड़े सभी केसेस की फाइल्स को कलेक्ट करके विवादित एरिया पर सभी लोगों के जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। और वहीं पर विश्व हिंदू परिषद देश भर में राम मंदिर के लिए आंदोलन चला रही थी, जिसमें लोगों से ईंटें मांगना जिन पर राम लिखा हो राम मंदिर के निर्माण के लिए। और इसी टाइम पर 24 अक्टूबर 1989 जब भागलपुर में विश्व हिंदू परिषद आंदोलन के दौरान लोगों से ईंटें मांगी जा रही थी, तब वहां पर हिंदू मुस्लिम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दंगे हो गए। और ये दंगे बहुत समय तक चलते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद ही 1990 के इलेक्शंस में बीजेपी सपोर्टेड जनता दल के वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। जिसके बाद 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के एक बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर लंबी एक रथ यात्रा का ऐलान करते हैं, जो शुरू भी हुई। लेकिन इस रथ यात्रा के दौरान बहुत दंगे हुए, जिसके कारण 23 अक्टूबर 1990 को बिहार में पहुंचने पर इस रथ यात्रा को रोका गया और लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही ये खबर दिल्ली में बीजेपी तक पहुंचती है तो वो वीपी सिंह की गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट हटा देती है, जिसके कारण वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिरने लगती है। और क्योंकि 30 अक्टूबर को इस रथ यात्रा का अंत होना था, तो अयोध्या में पहले से ही काफी संख्या में कार सेवक मौजूद थे, जिसके कारण 30 अक्टूबर को अयोध्या में फिर से वायलेंट सिचुएशन हो जाती है। और वहां पर जो कार सेवक आए थे वो मस्जिद पर चढ़कर हिंदू झंडा लगा देते हैं, जिसके रिएक्शन में उस समय की समाजवादी पार्टी के यूपी चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की तरफ से इस हिंसा के कारण कार सेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए जाते हैं, जिसमें काफी संख्या में कार सेवक मारे भी जाते हैं। और इसके बाद फिर से 1991 के चुनावों में कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आती है, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस बार यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है, जिसमें 24 जून को कल्याण सिंह बीजेपी के सीएम बनते हैं। जिसके बाद इस डिस्प्यूटेड एरिया के पास ही राम जन्मभूमि न्यास ऑर्गेनाइजेशन को, जो राम मंदिर बनवाने के लिए ही बनाई गई थी, के नाम 2.77 एकड़ जमीन कर दी जाती है। और जैसे ही ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास के अंडर आती है, वो इस जमीन को मंदिर बनवाने के लिए साफ करना स्टार्ट कर देते हैं और इवन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना भी स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन तब कोर्ट इस कंस्ट्रक्शन को रोक देती है ताकि दंगे ना हो जाएं। और अब एक बार पीएम नरसिम्हा राव इस विवाद को सुलझाने के लिए 30 अक्टूबर 1991 को विश्व हिंदू परिषद और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच दिल्ली में एक मीटिंग कराती है। लेकिन इस मीटिंग में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली में ही एक अलग से मीटिंग होती है। और इसी दिन 30 अक्टूबर 1991 को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ऐलान किया जाता है कि 6 दिसंबर को कार सेवक दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पूरे भारत से कार सेवकों को अयोध्या में बुलाया जाएगा। इस बार कल्याण सिंह ने भी पीएम को आश्वासन दिया था कि इस बार कोई दंगे नहीं होंगे और समारोह भी मस्जिद से दूर किया जाएगा। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को भी आदेश दे रखे थे कि कुछ भी हो जाए पुलिस कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाएगी। जिसके बाद कार सेवक दिवस पास आने लगता है और कार सेवक भी अयोध्या में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और 6 दिसंबर 1992 को लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या में पहुंचे और यहीं पर कई बीजेपी लीडर्स भी थे। उस दिन वहां पर सुबह से ही भीड़ होना शुरू हो जाती है और करीब 10 बजे तक हजारों की भीड़ हो जाती है और 11:30 तक भीड़ बहुत उग्र हो जाती है और मस्जिद पर चढ़ने लगती है। अब यहाँ पर पुलिस को भी आदेश थे तो पुलिस ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया और भीड़ मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने लगती है और 155 तक पहला गुंबद
गिरा दिया जाता है। इसके बाद भीड़ दूसरे गुंबद को भी 3:30 PM तक तोड़ देती है और लगभग शाम के 5 बजे तक आखिरी गुंबद भी तोड़ दिया जाता है। जिसके बाद ये लोग वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहां पर श्री राम जी की मूर्ति रख देते हैं। जिसके बाद ये खबर पूरे देश में फैल जाती है और 6 बजे तक यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाता है। जिसके बाद 6:30 तक कल्याण सिंह भी सीएम के पद से रिजाइन कर देते हैं। उस समय वहां पर काफी तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद पूरे देश में दंगे हुए। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और इन दंगों की आग सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी, बल्कि और भी देशों जैसे पाकिस्तान, जहां लगभग 30 मंदिरों को तोड़ा गया, और बांग्लादेश में भी दंगे हुए जहां लगभग 12 मंदिरों को तोड़ा गया। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत तोड़फोड़ भी हुई। और जब मुंबई में दंगे हुए तब वहां पर भी बहुत तोड़फोड़ हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि मुंबई की तोड़फोड़ में एक ऑफिस टाइगर मेमून और याकूब मेमून का भी था, जो बाद में 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में भी शामिल हुए थे। तो इस बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद हजारों लोग मारे गए थे, जिसके बाद कुछ सालों तक ये विवाद शांत सा हो गया। लेकिन फिर से 2001 के दौरान विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनाने के लिए आवाज उठाई जाती है। वीएचपी का कहना था कि या तो गवर्नमेंट यहाँ पर राम मंदिर बनवाए या फिर हम खुद राम मंदिर का निर्माण करना शुरू कर देंगे। लेकिन उस समय पर बीजेपी ने मंदिर के विवाद से हटकर थोड़ा देश पर ध्यान देना चाहा और इस विवाद के लिए गवर्नमेंट ने 2002 में अयोध्या समिति का गठन किया, जिसका एम था इस विवाद को शांति से सुलझाया जा सके। लेकिन इसी दौरान 15 अक्टूबर 2001 में वीएचपी मंदिर निर्माण की घोषणा कर देती है, जिसके लिए सैकड़ों लोगों को अयोध्या में बुलाया जाता है। लेकिन जब ये लोग अयोध्या से वापस जा रहे थे तब मुस्लिमों द्वारा गोधरा में उनकी ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 58 लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल भी होते हैं। जिसके बाद ये विवाद अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट भी इस विवाद की सीरियसनेस को समझते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। जिसके बाद 6 महीने तक लगातार एएसआई द्वारा खुदाई की जाती है और अगस्त 2003 में एएसआई अपनी रिपोर्ट पेश करती है और एएसआई की रिपोर्ट से पता चलता है खुदाई के समय पर मस्जिद की जगह पर 10th एंड 12th सेंचुरी के टाइम के मंदिर के अवशेषों के प्रूफ्स मिले थे। वहां पर पिलर्स और पत्थरों पर भी हिंदू मंदिरों के एविडेंस मिले। लेकिन एएसआई की ये रिपोर्ट कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में 12th सेंचुरी टाइम पीरियड के मंदिर के प्रूफ्स के साथ 15th सेंचुरी के टाइम के मस्जिद के प्रूफ्स भी मिले थे। लेकिन इसके बीच इन 1300 ईयर्स में क्या हुआ था, क्या मस्जिद मंदिर को गिराकर ही बनाई गई थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिसके बाद ये केस धीरे धीरे चल रहा होता है। लेकिन जुलाई 2005 में अयोध्या में मस्जिद के पास लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप के 5 टेररिस्ट के द्वारा एक अटैक होता है, जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और ये 5 टेररिस्ट भी मारे जाते हैं। अब साल आता है 2010, जिसमें 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट इस विवाद पर अपना डिसीजन देती है। हाई कोर्ट के द्वारा राम मंदिर के लिए जो जगह चुनी गई थी, मस्जिद की 2.77 एकड़ की इस जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया जाता है, जिसमें 1/3 एरिया राम जन्मभूमि न्यास को और 1/3 एरिया निर्मोही अखाड़ा को और बची हुई 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाती है। लेकिन अभी भी कोई भी पक्ष खुश नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष कोर्ट के इस डिसीजन को मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद पहली बार 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इस साल इस विवाद से रिलेटेड कई अपील सुप्रीम कोर्ट में आती हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 3 हिस्सों वाले फैसले को खारिज कर देती है, जिसके बाद 7 साल तक ये केस धीमा पड़ जाता है। इन 7 सालों के लिए ये केस लगभग थम सा गया था और फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से इस केस पर फैसला सुनाने की अपील की, जिसके बाद इस केस की सुनवाई प्रॉपर तरीके से होने लगती है और फाइनली 16 अक्टूबर 2019 को इस विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी होती है। और इसके अगले ही महीने 9 नवंबर 2019 को वो दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने एएसआई की रिपोर्ट के बेसिस पर इस विवाद का फाइनल डिसीजन सुनाया, जिसमें ये मस्जिद की 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर बनाने के लिए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलग से देने का फैसला सुनाया जाता है, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष बिना किसी विरोध के मान लेते हैं। जिसके बाद 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर बनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया जाता है और फाइनली 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन कराया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं और 500 साल का ये विवाद राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के शुरू होने के साथ समाप्त हो जाता है। जिसके बाद फाइनली 22 जनवरी 2024 राम मंदिर के इनॉग्रेशन का और भारत में दूसरी दिवाली का दिन आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय श्री राम।